26 पॉइंट पर लेबर आवर, ऐसा करिए 33 पॉइंट पर लेबर आ रही है पर लेबर आवर, ऐसा यही मेरे बच्चों। अब बताओ जी, आपके पास सामान सारा पानी हमने 3 कूलर में जमा कर लिया और 3 कूलर के आगे हमने टूटियां लगा दी है, ऐसा है। अब उठाओ पहला प्रोडक्ट कौन सा तुम्हारे पास? प्रोडक्ट ए। डिपार्टमेंट एफ में कितना टाइम लगाता है? 8 घंटे। डिपार्टमेंट जी में 5 घंटे और डिपार्टमेंट एच में तो जाता ही नहीं है, ठीक है जी। 8 और 5 बोर्ड में देखिएगा। प्रोडक्ट कौन सा है मेरे पास? नहीं, 8 घंटे यहाँ लगाता है, 5 घंटे यहाँ लगाता है। बताओ ओवरहेड्स को कितना मिलना चाहिए? $210.56, ये 1 ये गलत है, 160 से गलत है ये। अच्छा ये तो है ही नहीं कुछ, ऐसा। अब बताओ, पूछेंगे जी ए पे कितने कितने रुपए का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए, क्या जवाब दूं? एक यूनिट के ऊपर कितना? 3 पूरा बस। अब बताओ एक यूनिट कितने बनने टोटल, तो आप इसको 12,000 से मल्टीप्लाई करके टोटल ओवरहेड निकाल सकते हैं जो किसको एलोकेट हुआ है। एक 12,000 दिए मैंने यार, ये ऐसा। अब बताओ जी, देख लो इसको। अब बताओ बी प्रोडक्ट के भी वो निकालने, सी का भी निकालने, ये निकाल लोगे घर में। अब बताओ एक यूनिट को कितने रुपए का ओवरहेड मिलना चाहिए? 376। इसी तरह बी भी निकाल लो, इसी तरह सी भी निकाल लो, पक्का। एक यूनिट का 376 नंबर ऑफ यूनिट से वो करोगे तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट आएगी। देखो भाई, आप दोनों में से किसी एक बेसिस पे ओवरहेड को एलोकेट करोगे। क्या ओवरहेड को एक्चुअल बेसिस पे एलोकेट किया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है? तो अंदाजा बेहतर क्या है सवाल में? लेबर आवर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट में 2-2 लाख लेबर के घंटे लग रहे हैं, मशीन के सिर्फ 5,000 घंटे लग रहे हैं। सवाल की बात कर रहे हो, डिटेल्स ऑफ लेबर आवर्स सेट हो गया। एक यूनिट 8 घंटे डिपार्टमेंट एफ में लगता है, 5 घंटे डिपार्टमेंट जी में लगता है, तो जाके कंप्लीट होता है। यानी कितने घंटे लग जाते हैं इस पे? 13 घंटे। जी मेरा बच्चा, इसमें देखना चाहिए जब ऊपर टोटल दिया हुआ है ना उसने, ये जो टोटल ऊपर दिया 2,16,000 और 15,000, इसको देख के हम डिसाइड करेंगे ना। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स तो बाद में आएंगी, पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ मशीन ज्यादा यूज होती है या मजदूर ज्यादा यूज होता है। अच्छा देखो, ये मिसाल के तौर पर एक क्लास है, इसका ओवरहेड किस बेस पे एलोकेट होना चाहिए? नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स। क्यों? मैं इधर आता हूँ तो काम होता है, नहीं आता हूँ तो काम। जब मैं क्लास लेके चला जाऊँ, क्लास लगा के बाहर चला जाऊँ, ये तो नहीं हो सकता ना। कभी मजदूर इधर आता, सुबह चीजें खोल के चला जाता, पर आता ही नहीं आता, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। किस चीज को लिख के दे दो, फिर तो कहानी खत्म होगी ना, फिर तो कहानी खत्म होगी यार। जंगल का बादशाह भाई, वो कहता है इधर मशीन आंच पे निकालना, तो मुझसे लड़ाई नहीं कर सकते। वो कहते मेरी मर्जी, तुमने तैयारी की, तुम्हारी मर्जी, मैं सवाल पूछा, मेरी मर्जी है। हाँ भाई, सवाल इसी तरह बोलते हैं। बी का क्या हिसाब किताब है? प्रोडक्ट बी का निकाल लोगे। हम आगे बढ़े, शाबाश मेरे बच्चों। क्या चीज? यानी क्या आजकल कोई कुत्ता मार मुहिम चल रही है क्या? कुत्ते सारे गायब हुए हैं? हाँ मैंने देखा, बाबर ने सेंचुरी मारी, कोई भौंकनी नहीं आया है, किसी ने वो उसको क्रिटिसाइज ही नहीं किया है? किया लोग, उन्होंने कहा हमारे घर पे आके मारनी चाहिए, ऐसा। बॉक्सी द किंग, भाई क्या हो गया? पाकिस्तान में ऐसे कोई बैट्समैन आज तक आया? अच्छा अब लोग बोल रहे हैं इंटरनेशनल में मारो, लाख कभी लाना दो, उधर इंटरनेशनल मारेगा, लोग कहेंगे हमारे घर में आ गए, तो छोड़ दो। ये 8 दिसंबर का आ जाता है ऐसा। क्या चीज? क्या आया भाई? हाँ ये तो अभी शुरू हुआ बेटा, समझ लो। यूनुस खान, इंजमाम जावेद नियाज़, तीनों को मिला दो ना तो भी बाबर की बराबरी नहीं है। इनके अपने करियर के स्टैट्स निकालो, जो ये जितने मैच ये आ रहे हैं ना, देख लो तो इनके टाइम पे क्या होता है। देखो एक बात याद रखो, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क, वो बात करो जो डाटा से बैक दो, ठीक है ना। बाकी लोग कुछ भी बोलते हैं। आ गया जो भी है वो घर जाके करते रहना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बताओ, अच्छा ये हमने वक्त से पहले निकाल लिया ये वाला, क्या रुक जाओ।
बड़े हमारे पास हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ, हमारी क्लास में भी कोई 10 मिनट तो होंगे ना, आधा घंटा ना, बेहतरीन। बोर्ड पे लिखना मेरे प्यारे बच्चों, सर्विस डिपार्टमेंट का क्या मतलब होता है अच्छे से समझ लें, सुनना गौर से। ये हमारा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इसका क्या मतलब होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? एक बड़ी फैक्ट्री में छोटी छोटी फैक्ट्री चली हुई, इधर भी मशीनें चल रही हैं, इधर भी मशीनें चल रही हैं, इधर भी मशीनें चल रही हैं। इसका नाम है डिपार्टमेंट ए, इसका नाम है डिपार्टमेंट बी, इसका नाम है डिपार्टमेंट सी। कौन सा डिपार्टमेंट है? अभी मैंने बताया मनुष्य मशीनें चल रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। क्या हो रही है यहाँ पर, क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रही है। इधर कोने में एक बंदा खड़े होकर तवे पे पराठे बना रहा है। क्यों? ये फैक्ट्री के अंदर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थोड़ा सा बराबर में एक बंदा क्या बना रहा है, तवे पे पराठे बना रहा है और आवाजें लगा रहा है, भाई जो थक गए आगे पराठे खा लें, चाय पी लें। ऐसा है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? सर्विस डिपार्टमेंट। ऐसा ये क्या कर रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहा है अपना काम करने में। अब आप सोच रहे होंगे पराठे बनाने में कौन सी हेल्प हो रही है? भाई उनको ताज़ा दम रखने में क्या हो रहा है, काम हो रहा है। फिर एक और डिपार्टमेंट और ना, सुनो सुनो, ये एक और डिपार्टमेंट है, इसमें बंदे के हाथ में ग्लास और सरिये वरिये पड़े हुए। इन डिपार्टमेंट्स में किसी की भी मशीन खराब हो जाती है, ये आता है और मशीन सही करके चला जाता है। ये पता भी नहीं है, पता नहीं। इसको नाम दे दूं मशीन सही करने वाला की सपोर्ट फंक्शन। अच्छा, अब बताओ जी, ये दोनों डिपार्टमेंट्स क्या है जी? सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करना। ऐसा है। ये किसको हेल्प करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये किसको हेल्प करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ऐसा है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी हेल्प करे। ये जो पतंग वाला बाबा है, ये भी शाम में पराठे खाने वहां जाता, तो कैंटीन का बेनिफिट किसने लिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने भी लिया और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट ने लिया। अच्छा, ये जो मशीन सपोर्ट वाला है, ये इन डिपार्टमेंट्स में मशीनें आगे टाइट करता है, सही करता है। इसके चूल्हे में कोई मसला आ गया तो आगे ये भी क्या कर देगा, सही करके चला जाएगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करता है और बराबर वाले सर्विस डिपार्टमेंट को भी हेल्प कर सकता है। ऐसा है। अच्छा, हम 2 केसेस पढ़ेंगे, व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट हेल्प्स ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। फिर हम दूसरा केस पढ़ेंगे, व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट हेल्प्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एज वेल एज अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। ऐसा है। अब बताओ हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट के होते हुए हम क्या करेंगे? बहुत सुनना प्यारे भाई। ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड सर। ये है कॉस्ट। साल के शुरू में इसमें कॉस्ट बजट करोगे। फिर तुम्हारे सामने क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर सर्विस डिपार्टमेंट, फिर सर्विस डिपार्टमेंट। ऐसा। ये कॉस्ट बकेट सारे खाली कर दोगे किसमें? इन 5 में। ऐसा कॉस्ट सारे खाली कर दोगे इन 5 डिपार्टमेंट्स में। ऐसा है। सारी कॉस्ट किसमें आ जाएगी? इन 5 डिपार्टमेंट। इनमें से कौन से डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट आता है? इन 3 में आता है। इन 2 में तो प्रोडक्ट नहीं आता ना, तो फिर इसकी कॉस्ट उठाओगे, इन तीनों में बांट दोगे। फिर इसकी कॉस्ट उठाओगे, सॉरी, इन तीनों में बांट दोगे। ऐसा। सारी कॉस्ट किसमें आ जाएगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएगी। और इन तीनों के क्या निकल आएंगे? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ऐसा है। सर्विस डिपार्टमेंट का ORR मत निकालना, क्योंकि यहां पर हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं जाता। एक दवाई बनाने वाली कंपनी कैंटीन में दवाई नहीं डालती है सर, दवाई डिपार्टमेंट से बन रही होती है। कैंटीन क्या कर रहा होता है? मजदूरों को चाको चौबंद रख रहा होता है। ऐसा है। तो बताओ, पहला कॉस्ट बकेट खाली करोगे किसमें? प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट सब में। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट लोगे किसको दे दोगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। फिर सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का क्या निकाल लोगे? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ऐसा है। आओ एक सवाल करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट डील हो जाएंगे। अभी आ रहा है, वो आ गया। देखो, अगर तुम 5 में नहीं बांटोगे, शुरू में 2 में बांट दोगे, गलत एलोकेशन हो जाएगी। मे भी एक सर्विस डिपार्टमेंट किसी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प ही नहीं कर रहा, तो हम मामला हो जाएगा। अब बताओ, सारी कॉस्ट किसमें एलोकेट करनी? सारे डिपार्टमेंट्स में। फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट लेके क्या करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और सिर्फ ORR किसका निकला करेगा? हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसा है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रोडक्ट यहां से गुजर रहे हैं बस। आओ मेरे प्यारे बच्चों, करो ये सवाल सॉल्व। शाबाश। अब बताओ, सारी कॉस्ट पहले किसमें एलोकेट करोगे? तीनों 5 डिपार्टमेंट्स में। फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट लेकर, अच्छा, सर्विस डिपार्टमेंट X की कॉस्ट लेना, 50% A को दे देना, 30% B को दे देना, 20% C को दे देना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट Y की कॉस्ट लेना, 20% इसको दे देना, 40% इसको दे देना, 40%। सारी कॉस्ट किसमें आ जाएगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पहले काम करो, सारी ये जो कॉस्ट है किसमें एलोकेट करोगे? 1 2 3 4 और 5। फिर इन दोनों की कॉस्ट उठाओगे, इन तीनों में एलोकेट कर दो। करके दिखाओ मुझे। सर्विस डिपार्टमेंट का ORR क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट जाता थोड़ी है। किसको? 5 को एलोकेट कर। अच्छा, आओ जरा प्यारे बच्चों, डिपार्टमेंट है कौन कौन से? PB, PC, सर्विस डिपार्टमेंट X और सर्विस डिपार्टमेंट Y।
पीसी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और सर्विस डिपार्टमेंट वाई। सबसे पहले हमारे पास रेंट कितना, किस बेसिस पे एलोकेट करूं, ये नहीं ऑक्यूपाइड क्या आ रहा है देखो जरा, 15,000, 3,000 और 2,400। कौन सा वाला बी। अब बताओ जी रेंट के बाद हीटिंग एंड लाइटिंग 12,500, किस बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे 600, 16,000। यही से मेरे बच्चों रेंट किस पे निकाला, एरिया की बेसिस पे। ये तो अब अकल इतना सवाल हमने करना शुरू कर देनी है, एग्जाम में नहीं बताएगा, ये खुद करना है हमने। मशीन डेप्रिसिएशन, मशीन वैल्यू पे 23,000, 31,000, 850, 1950 पक्का। सुपरवाइजरी वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स है कितना, कितना 4,300। तो पहले बेटा मुंह से बोल दिया करो, फिर दूसरा वो किया करो, 4-3,000 ही क्या होता है। फिर कितनी 29,000, 40,000, 38,400। सुपरवाइजरी कॉस्ट, नंबर ऑफ लेबर्स और खत्म, सारी कॉस्ट एलोकेट हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 98,000, 1,22,000 पूरे पूरे। कितना, अब आपने क्या करना है प्यारे भाई, डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट लेके आपने एलोकेट कर देनी है इन तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, किस रेशियो में, 50, 30 और 20। कितने नाम क्या दूं उसको, री एलोकेशन। री एलोकेशन क्यों बोल रहे हैं, पहले इसको एक दफा एलोकेट हुआ, अब इससे छीन के दूसरों को एलोकेट करें। कितना, 50, 30 और 20, 96। यही चाहिए। फिर री एलोकेशन ऑफ वाई कितना, 3, 4, पक्का। अब बताओ जी सारा हिसाब किताब खत्म, ये वाला कूलर खाली, ये भी खाली, 3 रह गए। कितना इसकी का हिसाब किताब आ रहा, 111,645 सही कह रहा है लड़का, 134, फिर 125,010 खत्म। अब इन तीनों का हमने क्या निकालना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब जाओ देखो ऊपर आपके पास लेबर आवर्स अवेलेबल है, चेक करें लेबर और मशीन आवर्स दोनों अवेलेबल है, तो दोनों में से जो ज्यादा हो वो ले लें, सब जगह पे लेबर आवर्स ज्यादा है। 44,622 कितना, 2 पॉइंट ये इसके 26,836 सीधा हो जा भाई, कितना ये 50,266 जी, 2 पॉइंट यही चाहिए। डन है जी। इस तरह आता है क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल आता है भाई, 8 नंबर तक आता है इस तरह के सवाल। अब तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग ब्रेक इवन में क्या पढ़ रहे थे और तुम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं। ब्रेक इवन अच्छा था, हाँ दोनों, ओवरहेड रिकवरी रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एप्लीकेशन रेट, ओवरहेड असाइनमेंट रेट, ओवरहेड रेट जी। नहीं अभी कुछ टॉपिक्स आगे भी आएंगे, मुश्किल होंगे, लेकिन शुरू में और डिसीजन मेकिंग का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा टेक्निकल है, बाकी टॉपिक्स इतने ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन अभी इसके अंदर भी ऐसे सवाल आए हैं ना वो नहीं याद दिला देंगे, ठीक है ना। ब्रेक इवन सीम्स इजियर देन ओवरहेड्स। आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा बेटा, आगे बढ़े। हमारी क्लास कितने बजे तक, अभी है टाइम ना, बोर्ड में देखना दोस्त, 8 मिनट है ना, बोर्ड में देखना।
हीट लाइट क्या बेस होती है? अहमद रसूल, तुम ये जो शुरू में हरकत करके भाग गए थे ना क्लास से, मुझे याद हो तुम? सॉरी बोलो जल्दी से। अच्छा चलो ठीक है। हीटिंग एंड लाइटिंग एरिया के बेसिस पे होता है। हमारा ये अजम्पशन होती है कि जितनी ज्यादा एरिया किसी डिपार्टमेंट ने घेरा है उसके पास उतने ज्यादा सेवर और एसी लगे हुए होंगे, ऐसा है? भैया अभी आने तो दो आगे यार, दो सवाल आसान देख के आप लोग पहला शुरू हो गए हो। चैप्टर शुरू हुआ है, बोर्ड देखिएगा दोस्त प्यारे भाई। ना 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 रुको रुको, ये आप लोगों के लिए छोटी समरी याद रखने के लिए। हाँ जी, क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले कॉस्ट एलोकेट करनी है किसमें? सारे डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन में भी और सर्विस में भी, ठीक है जी। फिर दूसरा काम क्या करना है? सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट लेनी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देनी है, ऐसा? फिर हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड आ जाएंगे, आपने एलोकेशन बेसिस लेनी है, लेबर आवर्स, ठीक है जी। और क्या निकाल लेना है? ORR, ऐसा? फिर ये ORR आपने किसको एलोकेट करना है? प्रोडक्ट्स को, ऐसा है जी मेरा बच्चा? है? अभी तो 1 घंटे का ही आ रहा है। ब्लैंकेट रेट होता तो तब भी 1 घंटे का आता। ब्लैंकेट रेट आप यूनिट पे भी निकाल सकते हो, पर यूनिट एक प्रोडक्ट होना तो आप पर यूनिट निकाल लो, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स है तो फिर पर आर निकालो, ऐसा? हाँ बिल्कुल बताएगा। ORR OAR एक ही बात है यार। आगे बढ़े, मैं आज नहीं अपडेट करूँगा, कल अपडेट करूँगा, ठीक है जी। बस इसको यहीं तक रखें। अगली क्लास में हम सर्विस डिपार्टमेंट के दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के हेल्प करने के केसेस को भी देखेंगे।